नमस्ते, स्वागत है फिर से आपका। और पिछले वीडियो में डॉक्टर साहब ने यम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो अष्टांग योग का एक पहला पार्ट है। अब हम उनसे नियम के बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सब लोगों को मेरा भी कुछ नमस्कार। नियम पे प्रकाश डालिए और बाकी जो अंग हैं अगर उन पे भी आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पतंजलियों ने जो अपनी पुस्तक में वर्णन किया है उसमें यम तो हमने आपको बता दिया कल ही, और अब ये नियम है जो सेकंड पार्ट है, और आप देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो अपने एज के हिसाब से कनेक्टेड होते जाएंगे। आप देखिए अब नियम है, तो नियम जो है पतंजलि की साधना पाद में आया है, दूसरा नंबर पे है, और उन्होंने इसको 5 अंगों में फिर बांटा है नियम को। और ये नियम जो है व्यक्तिगत जो है हर एक को पालन करना बहुत आवश्यक होता है। वो कोई भी हो, साधु संत गृहस्थ वगैरह, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप उसी तरह से तरक्की भी करेंगे। और ये आध्यात्म के लिए विषय में कहा जाता है कि यम नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, तो इस साधना के लिए यम नियम का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो अब हम नियम लेते हैं 5 जो हैं, तो ये कहलाते हैं सांस, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर निधाना। ये 5 जो हैं नियम है। नियम का होता है जो अपने ऊपर लागू होते हैं, स्वयं यूज़ करना पड़ता है। और उससे क्या स्थिति होती, शुरू से एंड तक देखिएगा आप। तो पहले आता शौच। तो आपने देखा होगा कि जो माँ होती ना, वो अपने बच्चे को या डॉक्टर को देखो, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसे सफाई करते हैं। तो शौच का होता है आप पूरे अंग को साफ करना, साफ रखना ताकि बदबू नहीं आए। इसीलिए आप नहीं नहाएंगे तो पसीना आता है, पसीने आने से फिर स्मेल आने लगती है, स्मेल आने से फिर जख्म होने लगते हैं पड़े पड़े। तो ये चीज़ें होती है, इससे सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और आपने देखा होगा हर घर में सब जगह सफाई करते हैं, हर गृहस्थ आदमी सफाई करता है। तो सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को साफ रखना। ऊपर से तो आप साबुन वगैरह से खूब साफ कर लेते हैं, शैम्पू वगैरह लगा के, लेकिन अंदर जब तक साफ नहीं होगा, जब तक आपके विचार भी नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। और अंदर भी करने के लिए हमें उसमें क्रियाएं होती हैं जिसे षटकर्मा कहते हैं। तो वो क्रियाएं हमें करना पड़ती है, और सबसे उसमें इजी जो होती है कुंजर क्रिया है। जैसे आपने देखा होगा हाथी को गज करनी बोलते, गज करनी है, तो हाथी लेता पीता है और निकाल देता सारी गंदगी, पानी पीता। तो मैं जब ये षटकर्मा बताएंगे तब उस समय ये सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो ये शौच हो गया। और संतोष होता है दूसरा। तो हमने पहले भी आपको बताया, संतोष से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब गरीब घरों में अगर कोई बच्चा कुछ भी देखता है और माँ से जिद करता है तो माँ उसे कैसे समझाती है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो ये कह देती है कि बेटा अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम आप बाद में लेके दे देंगे। माँ बाप यही कहते हैं। और अगर तुम चोरी से किसी का उठा भी लाते हो तो माँ गुस्सा होती है, बाप गुस्सा होता है। ये बहुत गलत है, ये चोरी भी हो गई है, और दूसरा तुम्हारे लोग जिसे मालूम पड़ेगा वो फिर तुम्हारी पिटाई भी कर देगा। तो संतोष से बड़ा कोई सुख है ही नहीं, जो है उसमें संतोष रखना। आपने देखा होगा बहुत से साधु महात्माओं को जो उन्हें मिल जाए वो खा के खुश हो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो इससे बड़ा संतोष क्या है। लेकिन आज की दुनिया में संतोष इसलिए नहीं रहता है आदमी कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसके पास, मेरे पड़ोसी के पास ये है, मेरे इस पड़ोसी के पास ये है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो यही सबसे ज़्यादा अशांति का कारण है। बिल्कुल। तो संतोष जो है यम सू से स्टार्ट होता है। ये क्या कहते हैं, सोच बचपन से पैदा होने के साथ चालू हो जाता है। संतोष जब आप थोड़ी सी उम्र बढ़ती है जी,
और जब आप जिद्दी होने लगते 2 साल 3 साल के, जब आपको थोड़ी समझ आती है कि मुझे ये चाहिए, आप लूटने लगते तो माँ बाप आपको मनाते हैं, तो वहाँ से संतोष चालू हो जाता है। अब तीसरा आता है तप। तप कहाँ स्टार्ट होता है? वो भी शुरू से हो जाता है। पहले तो माँ बाप कहते बेटा पढ़ाई करो, होशियार बनो, साहब बनोगे नहीं तो फिर बेकार ठेला लगाना पड़ेगा या मजदूरी करना पड़ेगी। तो वहाँ से माँ बाप अपने बच्चे को हार्ड वर्क कराते हैं, पढ़ाई पर लगाते हैं, वो तप है जी। और जितना तप करता जाता है बच्चा उतना होशियार होता है। बिल्कुल। फिर उसके अलावा भी जब तब में खूब अच्छी तरह से हो जाता है तो माँ बाप जब रिजल्ट आता है बच्चे का तो कितना खुश हो जाती है। इसी तरह जब बड़ा हो जाता है तो उसमें भी तप करना पड़ता है कोई लक्ष्य पाने के लिए। तो शुरू से जन्म से लेकर आखिर तक तप करना ही पड़ेगा आपको, किसी भी स्टेज में रहे। तो ये पर्सनल है, तो ये हर चीज़ पे सोच भी मन जन्म से मरने तक रहता है, संतोष भी जन्म से मरने तक रहता है और तब भी जन्म से मरने तक रहता है। तो ये आपने देखा होगा ये पर्सनल चीज़ें जो हैं शुरू से होती हैं जब तुम जन्म लेते हो और आखिर तक रहती है। अब तीसरा था स्वाध्याय। स्वाध्याय में ये कहा जाता है कि आप वेद शास्त्रों को पढ़ो, आप महापुरुषों की किताबों को, जीवन परिचय को पढ़ो कि उन्होंने कैसे इतनी तरक्की, बड़े बड़े साइंसदान लोगों को पढ़ो, इंजीनियर लोगों को पढ़ो, कैसे कैसे उन्होंने तरक्की की। तो उससे क्या होता है, उनको पढ़ने से मन में प्रेरणा प्रकट होती है कि मुझे ये सब बनना है। ये मैं आपको सब बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो लोगों को देखता था योगा करते हुए तो हम कहते थे हमें भी करना है और हमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कमजोरी की वजह से। कुछ महीनों के बाद फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा देते हैं एक चांस। तो उसके बाद मैंने सबसे आगे निकल गया। फिर मैंने जब बॉम्बे आया और बॉम्बे में योगा चालू किया टीच करना, तो फिर आके सर्टिफिकेट लेना चाहिए और फिर और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो किताबों पढ़ी, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी राम तीर्थ हुए, इन लोगों की। तो बस फिर आती थी भावना जाकर तो यार मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी इतनी बड़ी ऊंचाई पर जाना है। तो वो प्रेरणा आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है आपके उसमें। आप कोई डॉक्टरी पढ़ो तो बड़े बड़े डॉक्टरों की किताबें पढ़ोगे जीवन पर, तो आपको हो इस डॉक्टर ने इतना नाम कमाया है, इतना पैसा कमाया, मुझे भी ऐसे ही बनना है। तो ये प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो ये नियम का स्वाध्याय हो गया। अब आते ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टुवर्ड द गॉड। और ये सत्य है। ये जब आप स्पिरिचुअल में आएंगे आप देखेंगे ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या आत्मा तीनों एक ही है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। और आत्मा किस कारण से? आत्मा के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, शरीर के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं और सूक्ष्म शरीर में भी ये तीनों चीज़ें हैं। इनमें से कोई भी चीज़ एक अलग हुई वहीं खत्म हो जाता है। सही बात है। तो अब ये समझिए कि आत्मा कहते ना जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। और मोक्ष क्या है कि जो आत्मा ईश्वर के अंश से बनी हुई है, बाहर आई है, आपका शरीर धारण किया हुआ है, वो आत्मा सब जब वापस चली जाए उसी में ईश्वर में और उससे साथ मिल जाए तब वो मुक्ति हो जाती है उसकी, जन्म मरण से मोक्ष मिल जाता उसे। ये सर्कल से ख़त्म हो जाता जन्म और मरने का। तो वो जो है जब हम ईश्वर का हम अंश हैं तो हमें ईश्वर की आगे समर्पण कर देना चाहिए कि हम आपके दास हैं, आप जैसे हमें प्रेरणा या जैसी शिक्षा देंगे या जैसा ज्ञान बताएंगे मैं उस रास्ते पर चलूँगा। तो उससे बहुत संतोषी मिलती है। देखो आज के ज़माने में तुम सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। हाँ, शांति नहीं। संतोषी होना, शांत होना, मन में अपने आप में अपने आप में कह सकते सेटिस्फेक्शन आना, ताकि आप मन शांत बना रहे, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। और ये बहुत ही आवश्यक है। आज के ज़माने में हर आदमी परेशानियों से गुजर रहा है। कोई भी आदमी, कोई फैमिली ऐसा बता दो, चाहे वो
छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। तो ये ईश्वर पंचनाना हो गए। तो आज ये हमारा छठा ही है ना अध्याय। शून्य से समाधि का छठा अध्याय नियम जो है आज अभी हम इधर पूरा करते हैं जी। अब आप बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, अब नेक्स्ट उसमें आपको बुलाया जाएगा हाँ। फिर से, और फिर अगले एपिसोड में कुछ जो बाकी अंग बचे हैं उन्हें 6 अंगों का और विस्तार से थोड़ा वर्णन कीजिएगा। हाँ अब आप बोल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है करना है हाँ, तो आप यदि लिख कोई के भेज प्रश्न सकते हो। पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट हैं, किसी को सीखना है योग और किसी को फिलोसफिकल चीज़ें सीखनी है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और डॉक्टर साहब दुबई में रहते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे, और हम भारत में हरिद्वार में रहते हैं, हम भी आपको गाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नमस्ते। नमस्कार। बढ़िया। अब ये हमें